Hello everyone, welcome and welcome back to my channel once again. Now we are going to start with our next chapter which is appeals and revision. जो चैप्टर डेप्थ में करने का होगा, I'll be spending some time on it. अगर मुझे लगेगा चैप्टर इतना ज्यादा गहराई में जाने का नहीं है, देन हम उसको क्या करेंगे, बार बार से रिकॉल करके रिटेन करने की कोशिश करेंगे. चलिए अभी हम करने वाले हैं अपील्स एंड रिवीजन. सबसे पहली बात आती है अपील एंड रिवीजन चैप्टर आया ही क्यों. अपील एंड रिवीजन चैप्टर आया ही क्यों, मेरी बात ध्यान से सुनना. जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर को एडजुडिकेट करती है, मतलब जब डिपार्टमेंट वाले कोई ऑर्डर को एडजुडिकेट करते हैं, बट आगे क्या है, जब उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उसके अगेंस्ट कहां पर जाके अपने लिए स्टैंड लिया जाए, वो होती है अपील्स. रिवीजन का मतलब क्या हुआ, जब डिपार्टमेंट वालों को लगता है कि हमारे जो जूनियर्स हैं उन्होंने सही से ऑर्डर को एडजुडिकेट नहीं करा है, अब हमें इस ऑर्डर को क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए. फ्रॉम वेयर रिवीजन कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस. अपील्स एंड रिवीजन, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर को एडजुडिकेट करती है, उसके अगेंस्ट जाने के लिए हमें क्या जाना है, अपील्स एंड रिवीजन को पढ़ना है. सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी हायरार्की क्या है. हायरार्की क्या होती है, एक बात ध्यान से सुनना. सबसे पहले मेरी बात सुनना कि जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट कहां जाते हैं, अपील करनी है. हमने एडजुडिकेट हुआ ऑर्डर तो हम उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं. सबसे पहले होती है एपेलेट अथॉरिटी. क्या होती है, एपेलेट अथॉरिटी. एपेलेट अथॉरिटी के बाद क्या होता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल. एपेलेट अथॉरिटी के बाद क्या आता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल. फिर से रिपीट करो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब ऑर्डर एडजुडिकेट करती है, उसके अगेंस्ट हमें कहां जाना होता है, एपेलेट अथॉरिटी. एपेलेट अथॉरिटी के बाद कहां जाना होता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल जाना होता है. एपेलेट अथॉरिटी के बाद कहां जाना होता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल जाना होता है. एपेलेट ट्रिब्यूनल में दो चीजें होती है, एक होता है नेशनल और रीजनल बेंच, एक होता है स्टेट और एरिया बेंच. नेशनल और रीजनल बेंच जो ऑर्डर देता है, उसके अगेंस्ट हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बीच में हाई कोर्ट नहीं आएगा. बट अगर स्टेट बेंच से वो ऑर्डर आया है तो पहले हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट. मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या बोला मैंने. सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करती है, ऑर्डर को एडजुडिकेट करती है. फिर हम अपील में जाना चाहते हैं. अपील में दो चीजें, एक होती है अपीलेट अथॉरिटी, दूसरा होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल. अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट कहां जाते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल में. ट्रिब्यूनल में टू टाइप्स की हियरिंग होती है, एक होती है हियरिंग बाय द नेशनल और रीजनल बेंच, सेकंड इज द स्टेट और एरिया बेंच. नेशनल और रीजनल बेंच ने तो आपको हियरिंग दिया है, उसके अगेंस्ट आप कहां जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. बट स्टेट बेंच वाले हियरिंग के अगेंस्ट आप कहां जाएंगे, पहले हाई कोर्ट देन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट. रही बात रिवीजन वाली हायरार्की की, रिवीजन वाली हायरार्की के अगेंस्ट हम डायरेक्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल जाएंगे. रिवीजन के अगेंस्ट डायरेक्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल जाएंगे. क्यों ऐसा है, क्योंकि पहले एपेलेट अथॉरिटी के पास जाने का टाइम होता है, अगर वो टाइम पीरियड लैप्स हो गया ओनली देन वी हैव टू मूव टू द रिविजनल अथॉरिटी. तो क्या हुआ, अब एक पेज पे आ गए, एपेलेट अथॉरिटी पे गए या फिर रिविजनल अथॉरिटी पे गए. रिविजनल अथॉरिटी के बाद कहां जाते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल. एपेलेट ट्रिब्यूनल में आगे सेम केस, इन केस द केस इज हर्ड बाय द नेशनल और रीजनल बेंच, देन वी हैव टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. इन केस इज हर्ड बाय द स्टेट बेंच, देन वी हैव टू फर्स्ट मूव टू द हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट. ये थी हमारी हायरार्की. चलिए आई होप आपको हायरार्की थोड़ी माइंड में बैठनी स्टार्ट होगी. डू नॉट वरी, मैं बार बार रिपीट करूंगी सो दैट आपको लेक्चर एंड होते होते लर्न हो जाए. चलिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी. हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट कहां जा रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी. सबसे पहले अपीलेट अथॉरिटी कौन, देखो अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट कौन हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एंड क्या होता है, एग्रीव पर्सन, टैक्स पेयर भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी टैक्स पर्सन भी. सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अगर टैक्स पेयर अपील फाइल कर रहा है, इनकेस टैक्स पेयर इज द एग्रीव पर्सन हु इज फाइलिंग द अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है. सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑर्डर्स अपीलेबल टू द अपीलेट अथॉरिटी. एनी अपील, किसी भी अपील या डिसीजन जो ऑर्डर किसने पास किया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया है, लाइज बिफोर द appellate authority. It is important to know that only the aggrieved person who can file the appeal. Also, कौन अपील फाइल कर सकते हैं, only the person who is aggrieved. Aggrieved का मतलब जो घातक है, who is aggrieved person who can only file the appeal. Appeal must be against the decision or order passed under the act. किसी के भी अगेंस्ट आप जा रहे हो, आपके घर के मामले में कुछ चल रहा है, आप कहीं भी चले जाओगे, नहीं, वो जो अपील है वो किसके अगेंस्ट होना चाहिए, उस डिसीजन या ऑर्डर के अगेंस्ट होना चाहिए जो इस एक्ट के अंदर पास किया गया है. सिंपल सी बात,
फिर आता है टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने की। मैं टैक्स पेयर हूं, आई एम अग्रीव्ड बाय द डिसीजन और ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। नाउ आई हैव टू फाइल द अपील टू द किसको, अपीलेट अथॉरिटी को। फर्स्ट अथॉरिटी क्या है, अपीलेट अथॉरिटी। तो टैक्स पेयर के पास टाइम लिमिट क्या है, 3 मंथ। 3 मंथ कहां से, 3 मंथ कहां से, 3 मंथ में खेलने गई थी, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे अपील फाइल करनी थी, वहां से नो 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 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। ध्यान रखना, वी जनरली कंफ्यूज बिटवीन द इशू या फिर कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, जनरली जो फॉलो किया जाता है नोटिस इशू करने से, ऑर्डर कम्युनिकेट होने से। अब ये क्या है, 3 मंथ फ्रॉम द कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। 3 मंथ फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, मेरे पास ऑर्डर आया, मुझे कम्युनिकेट हुआ, उसके 3 मंथ से हम पास करेंगे। 1 मंथ का कंडोन ऑफ डिले भी अलाउड है। तो कितना हो गया, 3 मंथ प्लस 1 मंथ, 3 प्लस 1 मंथ। 3 मंथ फ्रॉम द कहां से, रिपीट करना, एमसीक्यूज में गड़बड़ यही से होती है, हमें ध्यान ही नहीं आता। 3 मंथ, 3 और 1 तो हम इजीली याद कर लेते हैं, बट वी डू नॉट रिकॉल कि 3 मंथ कहां से था। 3 मंथ फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, 3 मंथ फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। 1 मंथ का कंडोन अलाउड है इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर द डिले। 1 मंथ का कंडोन अलाउड इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर द डिले। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आता है फॉर्म फॉर द अपील। फॉर्म क्या है अपील का, अपील का फॉर्म है जीएसटी अपील 01। जीएसटी अपील 01, वो फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है एंड इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। एंड द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, व्हेन यू हैव फाइल्ड द अपील, व्हेन यू हैव फाइल्ड द अपील, तो 7 डेज के अंदर अंदर क्या होता है, जब आप अपील फाइल करते हो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया जाता है। व्हेन यू आर फाइलिंग द अपील, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपको इशू कर दिया गया, उसके क्या होगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ, क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपने अपील फाइल करी, एपीलेट अथॉरिटी के एपीलेट अथॉरिटी को आपने अपील फाइल करी, आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गया। विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज आप क्या करोगे, जिस ऑर्डर या कॉपी के अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हो आगे, वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके विद इन 7 डेज, उसके विद इन 7 डेज क्या होगा, आपने विद इन 7 डेज डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो उसके बाद क्या होगा, फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, आपने अपील अथॉरिटी को अपील करा, आपने अपीलेट अथॉरिटी को अपील करा, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू हुआ, फिर विद इन 7 डेज अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो क्या होगा, फिर आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा। अब बात आती है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील किसको माना जाए, क्या माना जाए, किस डेट को मैंने अपील फाइल करी है। ध्यान रखना, जो 7 डेज के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट, इफ यू आर सबमिटेड विद इन द 7 डेज, आपने विद इन द टाइम पीरियड कर दिया है सबमिट, तो क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, इन केस यू हैव सबमिट द डॉक्यूमेंट्स विद इन द 7 डेज, देन द डेट ऑफ द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट विल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट विल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। इफ इट इज सबमिटेड आफ्टर द 7 डेज, देन क्या होगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील शैल बी द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कॉपी। अगर आपने विद इन 7 डेज कर दिया, देन द प्रोविजनल डेट इज विल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। इन केस यू आर not able to file it within the 7 days the document, then the actual date you are filing the document, that date will be the date of filing of appeal. The appeal shall be treated as the file. अपील को फाइल तभी माना जाएगा when the final acknowledgement is issued. You cannot say that मेरी अपील फाइल हो चुकी on the basis of the provisional acknowledgement. Only final acknowledgement के बाद it will be treated that it is the appeal has been filed. चलो मेरे साथ फटाफट से रिपीट करो, हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा एडजुडिकेटिंग ऑर्डर के अगेंस्ट हम कहां जाते हैं, एपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 चीजें होती हैं, ऑर्डर पास बाय द नेशनल और रीजनल बेंच, देन स्टेट। नेशनल रीजनल में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में पहले हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। रिवीजनल अथॉरिटी का मतलब क्या था, रिवीजनल के बाद आता है सीधा एपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या आता है, एपीलेट ट्रिब्यूनल। एपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद सेम केस चलता है। उसके बाद हमने क्या देखा, वी आर लुकिंग दैट अगर टैक्स पेयर एग्रीव्ड है, वो एपीलेट अथॉरिटी को फाइल करना चाहता है, तो टाइम पीरियड क्या है, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द कहां से, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर से, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर से। 1 मंथ का कंडोन ऑफ डिले अलाउड है। नेक्स्ट इट इज द फॉर्म इज द जीएसटी अपील 01, जीएसटी अपील 01 इज द
फॉर्म फॉर द अपील। उसके बाद आता है व्हाट इज द डेट ऑफ द अपील। डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ अपील शैल बी इफ ऑन द डेट ऑफ सबमिशन। देखो क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, when you are applying for the when you are applying to the appellate authority, आपको provisional acknowledgement issue किया जाएगा। after the provisional acknowledgement you have to submit the documents क्या है, वो decision या order जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो within the 7 days। in case you are able to file it within the 7 days, then the date of provisional acknowledgement will be the date of filing of appeal। in case you are failed to do so, then the actual date of filing of documents will be the date of filing of appeal। why we are doing so, because date of filing of appeal is very important। इसके बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कुछ ट्रीटमेंट किया जाएगा, अदरवाइज वो अनफाइल्ड एप्लीकेशन मानी जाएगी। चलिए क्या कह रहा है एग्जांपल फटाफट से देखते हैं। द अपील इज फाइल्ड 10 सितंबर को अपील फाइल की है। द टैक्स पेयर सबमिट द सर्टिफाइड कॉपीज कब उसने करी है, ऑन 15, मतलब विद इन 7 डेज। तो एक्चुअल में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील क्या बन जाएगी, 10, बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग सबमिटेड विद इन द 7 डेज। 7 डेज है तो प्रोविजनल, आफ्टर 7 डेज है तो एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। एक एग्जांपल दिया इस पे, फटाफट से देख लेते हैं। अपील इज फाइल्ड एंड प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट कब इशू किया गया, 10 सितंबर को। टैक्स पेयर ने कब करा है, 25 को, मतलब आफ्टर 7 डेज। तो अब 25 विल बी द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ अपील। 25 विल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। मैंडेटरी डिपॉजिट ये हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। मैंडेटरी डिपॉजिट क्या है वो हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आता है, अगर एप्लीकेंट कौन है, डिपार्टमेंट है। एप्लीकेंट कौन है, डिपार्टमेंट इज द एप्लीकेंट फॉर द फाइलिंग ऑफ द अपील। अभी हमने पढ़ा था टैक्स पेयर कर रहा है। डिपार्टमेंट के केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट कौन है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो ढीला डाला है, उसको काम करने के लिए ज्यादा समय चाहिए तो उसको दिया गया है डबल ऑफ द टाइम, 6 मंथ प्लस 1 मंथ का डिले। 6 मंथ प्लस 1 मंथ का डिले दिया गया है। चलिए 6 मंथ कहां से, सेम 6 मंथ कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर से फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच पॉइंट अराइजिंग आउट द सेट डिसीजन। सिंपल सी बात है, 6 मंथ कहां से है, दोनों में क्या आया, 6 मंथ या 3 मंथ रिस्पेक्टिव पीरियड कहां से है, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। कुछ नहीं पता, एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पर हम मिस्टेक्स करते हैं, दैट आई एम पिंक पॉइंट टू यू सो दैट आपको रिकॉल रहे। 2-3 बार लेक्चर देखोगे तो कुछ भी छूटेगा ही नहीं। चलिए यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, टाइम लिमिट क्या है फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, क्या बोल रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास करा 23 जनवरी को। अब कमिश्नर क्या कह रहा है कि आप अपील फाइल करो, रिव्यू करो। उसने कब करा, 20, कब कर सकता है वो, विद इन द 6 मंथ। जैन के बाद फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 23 ऑफ जुलाई तक वो कर सकता है, प्लस 1 मंथ का कंडोनेशन ऑफ डिले भी अलाउड है। 1 मंथ का डिले अलाउड है। पर्सन ने कौन से फॉर्म में फाइल किया था, GST 01। नाउ डिपार्टमेंट इज फाइलिंग अंडर द फॉर्म GST 0, GST अपील 03। टैक्स पेयर किस में फाइल कर रहा है, GST अपील 01 एंड द डिपार्टमेंट इज फाइलिंग अंडर द फॉर्म द GST अपील 03। उसके बाद एप्लीकेशन टू बी ट्रीटेड एज द अपील। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज में घुमा सकता है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग द प्री डिपॉजिट। डिपार्टमेंट अगर अगेंस्ट अपील फाइल कर रहा है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्री डिपॉजिट एनी अमाउंट। डिपार्टमेंट को कोई भी अमाउंट प्री डिपॉजिट नहीं करवानी, ओनली टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू प्री डिपॉजिट द अमाउंट अगेंस्ट विच इट इज फाइलिंग द फर्दर अपील। टैक्स पेयर को ही जो स्पेसिफिक अमाउंट है प्री डिपॉजिट कराना है। डिपार्टमेंट इज नॉट लायबल टू डिपॉजिट द एनी अमाउंट इन केस ऑफ फाइलिंग द डिपार्टमेंटल अपील। चलिए अब आता है प्रोसेस क्या रहने वाला है। टिल नाउ वी हैव सीन दैट टैक्स पेयर क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा एंड द डिपार्टमेंट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। नाउ व्हाट इज द अपील प्रोसेस फॉलो बाय द एपेलेट अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटी के पास आ गई, एपेलेट अथॉरिटी के पास अपील आ गई। नाउ व्हाट द एपेलेट अथॉरिटी विल बी डूइंग। एपेलेट अथॉरिटी की क्या ड्यूटीज हैं। A has to follow the principle of natural justice। एक्चुअल में नेचुरल जस्टिस के तहत काम करना पड़ेगा, मतलब अगर उसको रीजनेबल एडजस्टमेंट चाहिए वो भी दीजिए। ये नहीं कि आप स्टैटिकली बहुत ज्यादा हार्ड होकर काम करें, नहीं। नेचुरली कंडीशंस देखो क्या है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ दैट कंडीशन यू हैव टू डू द वर्क। ध्यान रखना, एडजस्टमेंट अलाउड है बट नॉट मोर देन 3। एडजस्टमेंट अलाउड है बट नॉट मोर देन 3। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना है। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना है। ये बात ध्यान रखना। एमसीक्यूज में जहां जहां फंसा सकता है, आई एम गोइंग टू
मेक यू रिकॉल दैट यहाँ पर फंसा सकता है। मैक्सिमम एडजमेंट कितनी अलाउड है? 3. नॉट मोर देन 3 adjournments are allowed by the appellate authority. नॉट मोर देन 3 adjournments are allowed by the appellate authority. उसके बाद आता है order of the appellate authority. appellate authority क्या कर सकता है? It can confirm the order, modify the order and annul the order. Confirm, modify और annul the order. ध्यान रखना, appellate authority can not refer back to the adjudicating authority. Appellate authority cannot refer back to the adjudicating authority.